ओके, सो वी वर रीडिंग द फेजेस, जो कि हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे थे। उसमें हम पढ़ चुके हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक है, एनाफेज में हम देख चुके हैं कैसे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो जाती हैं और उनको हम पर्टिकुलर क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज क्या है? फाइनल स्टेज है। हम अब आखिर ख़त्म होने वाला है कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस की आखिरी स्टेज होती है टीलोफेज। टीलोफेज को आप बोल सकते हो, जो आपने प्रोफेज में पढ़ा है ना, उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज में आप याद करो आपने क्या क्या पढ़ा था, उसका जस्ट अपोजिट काम होने लगता है टीलोफेज में। क्या क्या पढ़ा था हमने? एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज टीलोफेज। आपको ये भी पूछ लिया सकता है कि फाइनल स्टेज क्या होती है कैरियोकाइनेसिस की, तो आपको पता होना चाहिए टीलोफेज होती है। ठीक है, टीलोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। क्या करते हैं? जो आपका प्रोफेज होता है उसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो मैंने आपको बोला जस्ट अपोजिट होगा। टीलोफेज में क्या होगा? इधर डीकंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का और क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया है द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन। इंडिविजुअलिटी खो देंगे, इसका मतलब क्या है कि आप नहीं बता सकते हो कि ये एक क्रोमोसोम है। इतना ज़्यादा धागा वो उलझ जाएगा कि आप पता ही नहीं कर पाओगे, तो आप नहीं बता सकते हो कि ये क्रोमोसोम है। इंडिविजुअल क्रोमोसोम आप नहीं देख सकते हो। फिर इंडिविजुअल क्रोमोसोम कब देख सकते हो आप इंडिविजुअल क्रोमोसोम देख सकते हो मेटाफेज में। मैंने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजी हम क्रोमोसोम की सबसे बेस्ट कब स्टडी कर सकते हैं? मेटाफेज के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताएं, क्योंकि कंडेंसेशन कंप्लीट मेटाफेज के अंदर होता है, स्टार्ट आपका प्रोफेज के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल। तो अब क्या करता है? ये देखो, जैसे ना, ये देखो क्रोमैटिन मटेरियल क्या हो रहा है? इकट्ठा होने लग रहा है अपोजिट पोल्स पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? दिस स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स। की इवेंट्स क्या है? देखो, आपको सारे जितने भी फेजेस मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके आपको की इवेंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप पूरा पूरा नहीं लिख पाएंगे पैराग्राफ्स में, बट आपको की इवेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। मैंने आपको बताया क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले जाएंगे एज अ इंडिविजुअल, वो उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद बताया गया है न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट द ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियर। तो क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होने लगता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाता है, डेवलप नहीं, मतलब हट जाता है। तो क्या होता है? जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का मटेरियल है वो मिल जाता है। लेकिन आपकी टीलोफेज में मैंने आपको बताया जस्ट अपोजिट होगा, तो न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि प्रोफेज में और जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो डिसअपियर करने लगते हैं, तो इधर क्या होगा? अपीयर कर जाएंगे, जैसे न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, ये सब रिफॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट में कैसे होता है साइटोकाइनेसिस, फिर एनिमल्स में कैसे होता है। ठीक है, माइटोसिस के बाद क्या होगा? नॉट ओनली सेग्रीगेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू द डॉटर न्यूक्लियर। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा सेल क्या करेगा? अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमने 3 स्टेप्स पढ़े, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बता रहे हैं, एनिमल्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, इन एनिमल्स दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक फरो, एक गड्ढा टाइप का पेयर होता है, जैसे देखो इधर अपेयर हो रहा है ना, एक गड्ढा टाइप का पेयर होता है जो कि इंक्रीज होता जाता है और सेल ऐसे डिवाइड कर जाता है। तो ये बोला गया इन एनिमल सेल्स दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर, डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू 2। ठीक है,